अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। हज़रत फरीदुद्दीन अत्तार की मशहूर ज़माने किताब मंतिक़ व तैर परिंदों की तलाश की बकाया एपिसोड को आज हम सुनते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। आए चलते हैं मौजू की तरफ। इसी तरह जब तमाम परिंदे इकट्ठे हो गए एक जगह तो वो तमाम परिंदे हुदहुद से उसको सवाल का जवाब मांगने लगे। रहबर हुदहुद ने उन्हें कहा कि जो आशिक होता है वो जान की परवाह नहीं करता। जब तुम जान को खैरबाद कह दोगे तो फिर आशिक बनोगे, कतई नज़र उससे कि तुम जाहिद हो या फासिक। जब तुम्हारा दिल तुम्हारी जान का दुश्मन हो जाए और तुम अपनी जान को कुर्बान कर दो तो ये रास्ता तय होगा। दरअसल इस रास्ते में जान ही तो सद राह होती है, लिहाजा पहले जान की कुर्बानी तो फिर आंखें खोलो, महबूब का दीदार कर लोगे। अगर कोई मुनकर इस बात को माने तो उसे बताओ कि इश्क तो काफर ईमान से बाला तर है। इश्क को कुफ्र ईमान से क्या काम, आशिकों को एक लहज़ के लिए भी अपनी जान की परवाह नहीं होती। आशिक तो सारे खरमन हयात में आग लगा देता है, उसके सर पर आ रही भी चल जाता है तो वो उफ नहीं करता। इश्क को दिल के खून और दर्द की ज़रूरत होती है। इश्क का काम खासा मुश्किल होता है। ए साकी मेरे जाम में जिगर का खून डाल दो, अगर तेरे पास दर्द नहीं है तो हमसे उधार ले लो। इश्क में तो पर्दा को जला देने वाले दर्द की ज़रूरत होती है। ये इश्क कभी जान का पर्दा चाक करता है और कभी उस फटे हुए पर्दे की सिलाई कर देता है। इश्क का एक ज़रा तमाम आफाक से बेहतर है और दर्द का एक ज़रा तमाम आशिकों से बेहतर है। इश्क तमाम कायनात का मगज़ है, लेकिन इश्क बतीर दर्द के मुकम्मल नहीं होता। मलाइक में इश्क तो होता है मगर उनमें दर्द नहीं होता। आदमी के बगैर दर्द के लायक कोई नहीं है। जिसके कदम इश्क में मजबूत हो जाएं वो इस्लाम कुफर से आगे निकल जाता है। इश्क तो फिक्र की तरफ तुम्हारे लिए दरवाज़ा खोल देगा, फिक्र कुफर का रास्ता दिखाएगा। इश्क को काफरी के साथ ताल्लुक़ होता है और काफरी तो ऐन दरवेशी होती है। जब तुझ में ये कुफर ईमान ना रहा तो फिर तेरा ये अंसरी वजूद भी गुम हो जाएगा। ये जान भी नहीं रहेगी, उसके बाद तुम इस मैदान के मर्द बनोगे। इन राजों को समझने के लिए जवां मर्द की ज़रूरत होती है। मर्दों की तरह इस मैदान में कदम रखो। डर का है कुफर से भी आगे निकल जाओ, ईमान के जाने की फिक्र ना करो। आखिर कब तक तुम डरते रहोगे? तफलानापन को छोड़ो और मर्द शेरों की तरह इश्क के रास्ते में आओ और मैदान में आओ। अगर रास्ते में सैकड़ों घाटियां भी अचानक आ जाएं तो जब तुम उस रास्ते पर चल पड़े हो तो उनका कोई फिक्र ना करो। तमाम परिंदों का सैमुर्ग के पास आने पर मुतफिक होना और रहबरी के लिए कुराए अंदाजी डालना और उसमें हुदहुद का नाम निकलना। जब परिंदों ने शेख सनान की हिकायत सुनी तो सब ने तख्ता मुआहदा किया। सैमुर्ग की मोहब्बत ने उनके दिल को बेचैन बरकरार कर दिया। सैमुर्ग का इश्क उनके दिल में हज़ारों लाखों दर्जे ज़्यादा हो गया। सब ने यह फैसला किया कि हमें फौरी तौर पर एक ऐसे रहबर की ज़रूरत है जो हर मसले में हमारी रहनुमाई करे और इश्क के मामले में हमें सही रास्ता दिखाए, क्योंकि बगैर रहनुमा के सैमुर्ग के पास जाने का रास्ता तय नहीं किया जा सकता। हमें लामहला ऐसे हाकिम की ज़रूरत है जिसके अहकाम पर अमल करके हम इश्क के गहरे समुंदर को अबूर कर सकें, ताकि हम सिर्फ ज़बानी दावों के बजाय अमली तौर पर अपनी मसाई की गेंद को कोए काफ पर ले जाएं और इज़्ज़त वाले सूरज का एक ज़रा हम पर पड़ जाए और सैमुर्ग का साया हमें नसीब हो जाए। आखिरकार उन्होंने ये फैसला किया कि हमें
बज़रिया कुरानदाजी अपने हाकिम का इंतखाब करना चाहिए जो हमारे रास्ते में हमारी रहनुमाई करता रहे। इसके सिवा और कोई सूरत नज़र नहीं आती। जिसके नाम पर क़ुराए अंदाज़ी निकल आएगी वही हम सब का कमज़ोरों का वाजिबुल एहतराम बुज़ुर्ग रहनुमा होगा। अलगर्ज क़ुराए अंदाज़ी का फैसला हुआ और तमाम बेकरार परिंदे मुतमन हो गए। इस तरह उनका ज़बानी जोश न रहा, वो सब खामोश और पुरसुकून हो गए। किस्से को कोता ये कि जब उन्होंने क़ुराए अंदाज़ी की तो क़ुराए अंदाज़ी हुदहुद के नाम पर निकल आया। हुदहुद का नाम आया, सब ने हुदहुद को अपना रहबर तस्लीम कर लिया। उहद किया कि हम उसके हुक्म की तामील में अपने सर को भी कुर्बान कर देंगे। चनाचे वो इस मुआहदे पर पुख्ता हो गए कि हुदहुद ही हमारा सरदार है और इस रास्ते में वही हमारा पेशवा रहनुमा है। उसका हुक्म वाजिबुल तमील होगा और हम उसी के फरमान की इताअत करेंगे। उसकी खातिर हम अपने जिस्म अपनी जान को भी कुर्बान कर देंगे। हुदहुद के सर पर ताज रखना और तमाम परिंदों का उस रास्ते पर चल पड़ना। जब हुदहुद हादी मुजमे में तशरीफ लाया तो सब परिंदों ने उसके सर पर बादशाही ताज रखा और हजारों लाखों परिंदे सफ़ा बसफ़ कतार दर कतार चल पड़े। हत्ता कि उनकी कसरत से चांद पर भी और ज़ेर ज़मीन मछली पर भी उनका साया छा गया। जब पहली वादी का सिरा नज़र आया तो उनके पुरजोश नारों की आवाज़ चांद तक पहुंच गई, मगर रास्ते की हैयत से वो सहम गए और उनके दिल में इश्क की आग भड़क उठी। उन्होंने फ़रत मोहब्बत में अपने तमाम हाल बाल पर हाथ पांव और सर को नोच डाला। सब ने अपनी जान से हाथ धो डाले क्योंकि उनका बोझ बहुत भारी था। मंजिल बहुत ही लंबी थी। इस रास्ते में पहले ही कोई नहीं गया था। वहाँ खैर और शर का ज़रा भी न था। हर सिमत खामोशी छाई हुई थी। माहौल पुरसुकून था, किसी किस्म की अफरा तफरीत नहीं थी। इस राह पर एक सालिक ने हुदहुद से पूछा, क्या वजह है कि ये रास्ता बिल्कुल खाली है? हुदहुद ने उससे जवाब दिया कि इज़्ज़त और जलाल की हैबत से यहाँ हर तरह सुकून और खामोशी होती है। रास्ते की हैबत खौफ से तमाम परिंदों के बाल पर खून आलूद हो गए। वो आहज़ारी करने लगे। उन्होंने एक रास्ता इख्तियार किया, देखा जिसकी कोई इंतहा न थी, ऐसा दर्द देखा जिसकी कोई दवा न थी। शान इस्तगना ऐसी थी कि आसमान की कमर भी टूट रही थी और बिलाशुबा इस बयां में आसमान की मोर की भी कोई कदर व कीमत है कि नहीं। जहाँ में किसी और परिंदे को इस तरह पर रास्ते पर चलने की ज़रा भर हिम्मत नहीं पड़ती। अलगर्ज जब परिंदे रास्ते की होलनाकियों से डरे तो वो सब एक जगह पर इकट्ठे हो गए। बेखुद होकर हुदहुद के पास आ गए। हुदहुद के पास आकर सब परिंदे आशिक बेखुद हो गए। फिर वो हुदहुद से कहने लगे, ये रास्ते को जानने वाले, हम अपने बादशाह के सामने बेअदब नहीं होना चाहते। ए हुदहुद, आप काफ़ी मुद्दत तक हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम, सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास रहे हैं और तमाम बसात ज़मीन आप ही की सल्तनत रही है, इसलिए अदब खिदमत के तमाम आदाब आप जानते हैं और तमाम खतरात अमन के मुकामात से भी आप आशना और वाकिफ़ हैं। आपने इस रास्ते के तमाम नशेब व फराज देखा हुआ है। तमाम जहान के गिर्द आप गश्त भी लगा चुके हैं। हमारी राय ये है कि इस वक्त आप ही हमारे हल अकद बसत कुशाद के इमाम हैं। आप मिंबर पर तशरीफ़ लाएं और अपनी कौम को रास्ते का साजो सामान से आरास्ता करें। हमें बादशाहों के आदाब तरीक़ों की तशरीफ़ खोल कर बताएं, क्योंकि ये रास्ता जहालत नाकवाफियत से तय नहीं किया जा सकता। हर एक के दिल में कोई ना कोई अशकाल मौजूद है, जबकि रहनुमाई के लिए एक फारिगुल
قلب شخصیت کی ضرورت ہوتی ہے۔ جب ہم اپنی مشکلات کا حل آپ سے پوچھیں گے تو ہم اپنے دل کو ہر ایک شک و شبہ سے پاک کر لیں گے۔ آپ سب سے پہلے ہماری مشکلات کو حل کریں تاکہ اس کے بعد ہم اپنے عزم بالجزم کو مستحکم کر سکیں۔ ہم جانتے ہیں کہ یہ طویل راستہ شک و شبہ کی صورت میں ہم پر روشن نہیں ہو سکتا۔ جب ہمارا دل مطمئن ہو جائے گا تو ہم مائن اس راستے پر گامزن ہو پڑیں گے اور پیدل اور بے جان ہو کر اس راستے پر درگاہ پر سجدہ ریز ہو جائیں گے۔ ہدہد کا تخت پر آنا اور باتیں کرنا اور خطاب کرنا ان تمام پرندوں کے ساتھ کہ اس کے بعد ہدہد سخن نواز ہوا، کرسی صدارت پر مطمئن ہو گیا اور اپنا خطاب شروع کیا۔ جو ہی ہدہد تاج پہن کر تخت پر بیٹھا تو جس نے بھی اس کا چہرہ مبارک دیکھا وہ اکمال مند صاحب اقبال ہو گیا۔ ہدہد کے سامنے ہزاروں لاکھوں تعداد میں پرندے صفحہ بہ صف کھڑے ہوئے۔ پہلے بلبل قمری ہمراز ہم آواز ہو کر آئے، ایسا معلوم ہوتا تھا گویا خوشحال کاری آ گئے۔ دونوں نے خوشحال حافی خوش آوازی سے وہ سما باندھا کہ سارے جہان میں ان کا غلغہ پیدا ہو گیا۔ جس نے بھی ان کی آواز کو سنا وہ بے قرار بدہوش ہو گیا۔ ہر ایک پر وجد کی کیفیت طاری ہو گئی، سب کے سب بے خود ہو گئے۔ اس کے بعد ہدہد نے اپنا خطاب شروع کیا اور اسرار و معنی سے پردہ ہٹایا۔ ایک پرندے کا ہدہد سے سوال کرنا۔ ایک پرندے نے ہدہد سے پوچھا کہ آپ جو ہم سب سے شان و فضیلت میں گوئے سبقت لے گئے، آخر کس وجہ سے آپ کو یہ شان فضیلت حاصل ہوئی، جبکہ آپ بظاہر ہماری طرح اور آپ کی طرح ایک پرندہ ہی ہیں؟ آخر ہمارے اور آپ کے درمیان مقام اور درجے کا یہ تفاوت کس وجہ سے ہے؟ ہمارے جسم ہماری جان سے کون سا گناہ سرزد ہوا ہے جبکہ آپ بالکل پاک صاف ہیں؟ ہمارے اندر میل کچیل ہے۔ ہدہد کا انہیں پرندوں کو جواب دینا۔ ہدہد نے اسے جواب دیا، اے پرندے، بات یوں ہے کہ ایک بار حضرت سلیمان علیہ السلام نے ہم پر ایک لمحے کے لیے ایک نظر فرمائی۔ میں نے یہ مقام سونا چاندی دے کر حاصل نہیں کیا، مجھے یہ ساری خوشی بختی اسی ایک نظر کی بدولت حاصل ہوئی ہے۔ عبادت کی وجہ سے کوئی شخص یہ بخت اقبال حاصل نہیں کر سکتا، کیونکہ شیطان لعین نے تو بہت زیادہ عبادت کی تھی مگر اسے لعنت ابدی حاصل ہوئی۔ ہاں، اگر کوئی گمراہ یہ کہے کہ اطاعت عبادت کی کوئی ضرورت نہیں ہے تو ایسا کہنے والا معلوم ہے اور ہر لمحہ اس پر لعنت برستی ہے۔ لہٰذا تم ایک لحظ کے لیے بھی خدا کی عبادت اور اس کی اطاعت سے روگردانی نہ کرو۔ ہاں، اطاعت کرو مگر بھروسہ اللہ کی رحمت پہ رکھو، نہ کہ عبادت پر۔ تم ساری عمر اللہ کی عبادت کرتے رہو تاکہ تجھے حضرت سلیمان علیہ السلام کی نظر محبت نصیب ہو جائے۔ ایک اور پرندے کا ہدہد سے کمزوری کے بارے میں سوال کرنا۔ ایک پرندے نے ہدہد سے کہا، اے لشکر کے پشت پناہ، میں ایک بہت کمزور پرندہ ہوں، میں کس طرح یہ سفر طے کر سکتا ہوں؟ مجھ میں ذرا بھر بھی طاقت نہیں، میں بہت ہی کمزور ہوں، اس قسم کا راستہ مجھ سے ہرگز طے نہیں ہو سکے گا۔ وادی بہت دور ہے اور راستہ خاصا مشکل ہے، میں تو پہلے منزل پر ہی مر جاؤں گا۔ راستے میں بہت سے آگ کے پہاڑ ہیں، ایسے مشکل کام کرنا ہر ایک کے بس میں نہیں۔ اس راستے میں ہزاروں لاکھوں سر دھڑے سے جدا ہو گئے، اس کی طلب میں خون کی ندیاں بہہ گئیں۔ ہزاروں لاکھوں اپنی عقل سے ہاتھ دھو بیٹھے، اپنی جان کو کھو بیٹھے۔ اس راستے میں بڑے جفاداریوں نے بھی شرم سے اپنے سر پر چادر اوڑھ لی۔ مجھ غریب سے کیا خاک کا کارنامہ سر انجام ہو سکے گا؟ اگر میں نے اس راہ پر چلنے کا ارادہ کیا تو میں راستے میں ہی رو کر مر جاؤں گا۔ ہدہد کا اسے جواب دینا۔ ہدہد نے اسے کہا کہ پرمردہ دل، تو کب تک اپنے دل کو اس خیال میں کھویا رکھو گے؟ جب اس دنیا میں تجھے تھوڑی دیر ہی زندہ رہنا ہے تو پھر جوان ہو یا بوڑھا دونوں برابر ہیں۔
यानी जवान ने भी एक दिन मर जाना है, बूढ़े ने भी। ये दुनिया एक नजास्त की मानंद है जिसकी मोहब्बत दुनिया वाले दरबदर की ठोकरें खा रहे हैं और मर रहे हैं। चनाचे हजारों लाखों दुनिया दार लोग दुनिया के गम में निजास्त के कीड़ों चमनों की तरह जलील होकर मर रहे हैं। अगरचे हमने भी एक दिन मर जाना है, मगर फिर भी निजास्त में जिल्लत के साथ मरने से बेहतर है बिलफर्ज अगर मेरे लिए और तेरे लिए उस रास्ते की तलब सही नहीं, फिर भी उसके गम में अगर हम मर जाएं तो कोई मुज़ायक़ा नहीं। अगरचे दुनिया में और भी बहुत सी खताएं हैं, लेकिन इस रास्ते पर चलने से इनकार करना तो भी एक खता है। अगर किसी को इश्क से बदनामी का खदशा हो तो फिर भी खाकर रो भी हजामी के पेशे से तो ये बदनामी अच्छी है। हजारों लोग दुनिया की तलब में हलकान हो रहे हैं, हालांकि ये दुनिया एक मुर्दार चीज़ है, उसके तालबीन मुर्दार ख्वार हैं। मैं फ़र्ज़ करता हूँ कि राह तलब पर चलने का सौदा दुनियादारों के सौदे से ज़रा महंगा है, मगर मेरे नज़दीक ये बहुत ही कमतर कम है। आखिर तू कब तक इस सौदे के लिए अपने दिल को दरिया की तरह वसी करेगा, जबकि दुनियादारी में तुम हमातन दीवाना बने हुए हो। अगर कोई ये कहे कि राह तलब पर चलने का इरादा महज एक ख्याल है, वहम है, जुनून है, आज तक वहाँ कोई भी नहीं पहुँच सका, तो हम कैसे वहाँ पहुँच सकेंगे? तो मेरा जवाब ये है कि अगर सौदा में हमें जान भी देनी पड़े तो फिर भी घर बार दुकान में उम्र ज़ाया करने से ये कहीं बेहतर है कि हमने हर बार देखा भी है या सुना भी है कि दुनियादारी की हवस में बढ़ जाने वाला हर एक लम्हे के लिए भी अपनी हवस परस्ती से बाहर नहीं निकल सकता। दुनिया की हवस में कभी भी उसको सुकून चैन नहीं मिलता। हवस की वजह से हमारी मंजिल दूर हो जाती है। ए गधा, अगर तुम कब तक आजिज़ी के साथ उज़र लंग करते रहोगे, जब तक हम अपनी हस्ती और तमाम मखलूक की नफ़ी नहीं कर देंगे, उस वक्त तक हमारे हलक से हमारी जान पाक साफ होकर नहीं निकलेगी। जो शख्स तमाम कायनात से अलग थलग होकर मुर्दा की तरह नहीं हो जाता, इस राज का मोहरम भी नहीं हो सकता। इसलिए ऐसी ज़िंदगी से इसका मर्दा होना ही बेहतर है। इस राज से वाकिफ़ होने वाले शख्स का दिल जिंदा होता है, और जो शख्स दुनियादारी के एतबार से अपने आप को जिंदा समझता है वो उस रास्ते का मर्द नहीं। अगर तुम पुख्ता कार हो तो इस रास्ते पर कदम रखो। औरतों की तरह सिर्फ बातें बनाना छोड़ो। तुम यकीन रखो कि दुनिया की तलब को मकसद हयात समझना एक किस्म की काफरी है। असल काम तो यही है कि ये काम कोई काम नहीं, इश्क के दरख्त पर बेबर्ग होना ही फलदार होने के मुतरादिफ है। जिसे इश्क का ये बर्ग बार हासिल हो जाए, उसे कहो कि तुम इस रास्ते पर चलो। मकसद हासिल कर लोगे जब किसी के सीने में इश्क अपनी मंज़ने बला लेता है, तो उसका दिल हस्ती से बेनियाज हो जाता है, दुनिया से बेनियाज हो जाता है। दर्द मर्द को खून में नहला देता है और वो सरंगू होकर भी उस पर्दे से बाहर आ जाता है। ये दर्द उसे एक लहज़ के लिए भी अपने हवा हवस के चक्कर में नहीं फंसने देता, बल्कि उसे कत्ल करके उसका खून बहाकर तलब करता है। यानी जान की कुर्बानी देने के बाद उसे कुर्बे बारगाह का खून बहा मुआवजा हासिल होता है। यह दर्द अगर उसे पानी देता है तो उसमें 25 गम की आमेज़श होती है। अगर उसे रोटी देता है तो वो भी खून में गूंद कर देता है। अगर कोई चूंटी से भी ज़्यादा कमज़ोर हो तो यही दर्द इश्क उसमें ताकत और ज़ोर पैदा कर देता है। जब कोई शख्स खतरात के दरिया में कूद पड़ता है तो वो खून जिगर के बगैर एक लुक़मा भी नहीं खाता, यानी उसे खून जिगर ही खाना पड़ता है। इसी के साथ ये एपिसोड हमारी मुकम्मल हुई। अगली एपिसोड को बर वक्त देखने के लिए
چینل کو سبسکرائب ضرور کریں، لائک کریں، کومنٹ کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو بھی ضرور دبائیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر و فی امان اللہ۔ اگلی ویڈیو تک ہمیں اجازت دیجیے۔